सबको नमस्ते। मैं हूं आपका अपना सेन और आज लेकर आया हूं एक और जबरदस्त वीडियो। दोस्तों, आजकल हर कोई ऑनलाइन पैसे कमाना चाहता है और ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग, ये दो नाम सबसे ज्यादा सुनने को मिलते हैं। आप भी सोच रहे हैं कि ऑनलाइन पैसे कमाने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, ड्रॉप शिपिंग या एफिलिएट मार्केटिंग? क्या ड्रॉप शिपिंग में ज्यादा फायदा है या एफिलिएट मार्केटिंग में बिना किसी इन्वेस्टमेंट के पैसे कमाने का ऑप्शन बेहतर है? अरे भाई, टेंशन मत लो। आज की वीडियो में हम इन दोनों बिजनेस मॉडल्स को हेड टू हेड कंपेयर करेंगे ताकि आपको अपना सही रास्ता चुनने में मदद मिल सके। ड्रॉप शिपिंग में सामान बेचते हैं बिना स्टॉक रखे और एफिलिएट मार्केटिंग में दूसरों के प्रोडक्ट्स प्रमोट करके कमीशन कमाते हैं। दोनों ही सुनने में तो बड़े मजेदार लगते हैं, लेकिन असलियत क्या है? कौन सा ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट है? ये जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं विनर स्ट्रैटेजी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इन दोनों बिजनेस मॉडल्स को थोड़ा सिंपलिस्टिकली समझ लेते हैं। ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो मान लीजिए आप एक ऑनलाइन दुकान खोलते हैं जहां आप फैंसी शूज बेचते हैं, लेकिन यहां ट्विस्ट ये है कि आपके पास कोई गोदाम नहीं है, कोई स्टॉक नहीं है। जब कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट से जूते खरीदता है तो आप सीधा सप्लायर को ऑन ऑर्डर फॉरवर्ड कर देते हैं। सप्लायर फिर सीधा कस्टमर को जूते पहुंचा देता है। मतलब आप बिना माल खरीदे, बिना पैकेजिंग और डिलीवरी के चक्कर में पीडीडी सिर्फ कमीशन पर काम कर रहे होते हैं। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन रुको, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अब बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की। मान लीजिए आपको मोबाइल्स का बहुत शौक है और आप नए नए मोबाइल्स के बारे में जानकारी देने में माहिर हैं, तो आप Amazon या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स के साथ एफिलिएट पार्टनर बन सकते हैं। आपको बस इन वेबसाइट्स पर मौजूद मोबाइल्स का लिंक अपनी वेबसाइट, ब्लॉग या सोशल मीडिया पर शेयर करना है। अब जब कोई व्यक्ति आपके लिंक के जरिए मोबाइल खरीदता है तो आपको उस सेल पर कमीशन मिलता है। मतलब आप बिना कोई प्रोडक्ट बनाए, बिना किसी कस्टमर सपोर्ट के चक्कर में पीडीडी सिर्फ अपनी मार्केटिंग स्किल्स से पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और रिस्क की। देखो यार, ड्रॉप शिपिंग में शुरुआती इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आपको अपनी वेबसाइट बनानी पीडीडी हैगी, मार्केटिंग करनी पीडीडी हैगी और शायद थोड़ा बहुत इन्वेंटरी भी रखना पीडीडी सकता है। और अगर आपका प्रोडक्ट चल नहीं पाया तो नुकसान भी हो सकता है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में आप लगभग जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। ज्यादातर एफिलिएट प्रोग्राम्स फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको अपना एफिलिएट लिंक प्रमोट करना होता है। यहां आपका कोई प्रोडक्ट नहीं होता तो नुकसान होने का डर भी नहीं होता। मतलब रिस्क के मामले में एफिलिएट मार्केटिंग ड्रॉप शिपिंग से कहीं आगे है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में बिना किसी रिस्क के कोई बीडीढा रिवॉर्ड भी नहीं मिलता, तो सोच समझकर फैसला लेना पीडीडी ढेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्केलेबिलिटी की। ड्रॉप शिपिंग में आप अपनी वेबसाइट पर अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। आप अपना ब्रांड बना सकते हैं, अपनी टीम बना सकते हैं और अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत, समय और पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वहीं एफिलिएट मार्केटिंग में आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। आप चाहें तो पार्ट टाइम करें, चाहें तो फुल टाइम। आप एक निश में काम कर सकते हैं या फिर मल्टीपल निचेस में। आपको बस अपने ऑडियंस को समझना है और उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स रेकमेंड करने हैं जिनकी उन्हें जरूरत हो। लेकिन यहां एक सीमा है, आप सिर्फ कमीशन पर ही निर्भर रहते हैं। आप अपना प्रोडक्ट नहीं बना सकते, अपनी प्राइसिंग नहीं रख सकते। मतलब आपकी कमाई सीमित रहती है। तो दोस्तों, स्केलेबिलिटी के मामले में ड्रॉप शिपिंग का पल डीडा थोड़ा भारी है, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग भी पीछे नहीं है। बस आपको अपनी स्ट्रैटेजी स्मार्ट बनानी होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, पैसे की। देखो यार, ड्रॉप शिपिंग में आप अपनी मर्जी से प्राइसिंग रख सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स पर 50%, 100% या उससे भी ज्यादा का प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने कंपेटिटर्स पर भी नजर रखनी होगी और अपने कस्टमर्स को भी वैल्यू देनी होगी। वहीं एफिलिएट मार्केटिंग में आपकी कमाई कमीशन रेट्स पर निर्भर करती है। कुछ प्रोडक्ट्स पर आपको 2-3% ही कमीशन मिलता है, तो कुछ पर 10-20% भी मिल सकता है। कुछ एफिलिएट प्रोग्राम्स फिक्स्ड कमीशन देते हैं, तो कुछ रेवेन्यू शेयरिंग भी करते हैं। मतलब कमाई के मामले में ड्रॉप शिपिंग में पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में कंसिस्टेंसी ज्यादा है। ड्रॉप शिपिंग में आप एक ही सेल से हजारों कमा सकते हैं, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में आपको मल्टीपल सेल्स से पैसे कमाने पीडीडी देंगे। चैप्टर 5,
अब बात करते हैं मेहनत और टाइम की। दोस्तों, अब बात करते हैं मेहनत और टाइम की। देखो यार, ड्रॉप शिपिंग कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसे आप सेट करके भूल जाओ। आपको लगातार अपनी वेबसाइट को अपडेट करना होगा, मार्केटिंग करनी होगी, कस्टमर सपोर्ट देना होगा, ऑर्डर्स मैनेज करने होंगे और भी बहुत कुछ। मतलब ड्रॉप शिपिंग में आपको अपना खून पसीना एक करना पीडीडेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। वहीं एफिलिएट मार्केटिंग में आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। आप एक बार कंटेंट क्रिएट करके उसे बार बार प्रमोट कर सकते हैं। आप ऑटोमेशन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपका काम आसान हो जाए। मतलब एफिलिएट मार्केटिंग ड्रॉप शिपिंग से ज्यादा फ्लेक्सिबल है। आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और हॉबीज के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखना कि एफिलिएट मार्केटिंग में भी आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चैप्टर 6। अब बात करते हैं ब्रांड वैल्यू की। दोस्तों, अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म गेम की, यानी ब्रांड बिल्डिंग की। देखो यार, ड्रॉप शिपिंग में आप अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं। आप अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बना सकते हैं, अपनी लॉयल कस्टमर बेस बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करना पीडीडेगा और पेशेंस रखना पडीडेगा। वहीं एफिलिएट मार्केटिंग में आप किसी और के ब्रांड को प्रमोट करते हैं। आपका अपना कोई कंट्रोल नहीं होता कि वो ब्रांड कैसे प्रोडक्ट्स बनाता है, कैसे मार्केटिंग करता है। मतलब एफिलिएट मार्केटिंग में आप एक तरह से मिडलमैन ही बने रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं तो ड्रॉप शिपिंग आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर आप जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं और आपको ब्रांड बिल्डिंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहता, तो एफिलिएट मार्केटिंग भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। चैप्टर 7। अब सवाल वही, क्या आपके लिए ड्रॉप शिपिंग सही है या एफिलिएट मार्केटिंग? तो दोस्तों, अब आप ही बताओ कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है। देखो यार, दोनों ही बिजनेस मॉडल्स के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। ड्रॉप शिपिंग में ज्यादा मेहनत है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अर्निंग पोटेंशियल भी ज्यादा है। आप अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं और अपने बिजनेस को जितना चाहें उतना बढ़ा बना सकते हैं। वहीं एफिलिएट मार्केटिंग में कम मेहनत है, कम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अर्निंग पोटेंशियल भी सीमित है। आप किसी और के ब्रांड को प्रमोट करते हैं और आपकी कमाई उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर निर्भर करती है। तो फैसला आपको अपनी सिचुएशन और गोल्स के हिसाब से लेना होगा। आउटरो, द चॉइस इज योर्स। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप किस मॉडल को चुनेंगे कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढान मंत्रा सीक्रेट्स पर बने रहिए।